आज का विषय है भगवान बलराम का मदिरापान। क्या भगवान बलराम मदिरापान करते थे? आइए जानते हैं। चलिए विष्णु पुराण खोलकर देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि पाराशर ने भगवान बलराम के विषय में क्या कहा है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ऋषि पाराशर बलराम को बलभद्र या फिर राम कहकर पुकारते हैं। विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि पाराशर हैं। वे एक मंत्र दृष्टा ऋषि, शास्त्रवेदा, ब्रह्मज्ञानी एवं स्मृतिकार हैं। ऋषि पाराशर महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और वेदव्यास के पिता हैं। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। ऋषि पाराशर की भार्या का नाम सत्यवती था। बाद में राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। राजा शांतनु का दूसरा विवाह गंगा जी से हुआ है। ऋषि पाराशर गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूत्रों के दृष्टा और ग्रंथकार भी हैं। भारत में उनका मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उनके नाम से एक झील भी है। आहूक के पुत्र देवक ने वासुदेव जी से अपनी 7 बहनों का विवाह किया था। चतुर्थ अंश, अध्याय 15, श्लोक 18। अनाकदुंदुभी वासुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। रोहिणी जी से वासुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मुद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी ने रेवती से विशठ और उल्मूक नामक 2 पुत्र हुए। अनाकदुंदुभी वासुदेव जी, आखिर इन्हें अनाकदुंदुभी क्यों कहते हैं? विष्णु पुराण के 14वें अध्याय का 28वां श्लोक। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, अनाक और दुंदुभी आदि बाजे बजाए थे। इसलिए वासुदेव जी का एक नाम अनाकदुंदुभी भी हुआ। अनाकदुंदुभी वासुदेव जी की 7 स्त्रियां थीं। माता रोहिणी, जिनसे बलराम और उनके 7 भाई उत्पन्न हुए। सारण, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। मदिरा, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रा, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वैशाली, जिससे 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। और माता देवकी, जिनसे 7 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण को मिलाकर। पौरवी के विषय में बताया नहीं गया है। भगवान बलराम का विवाह रेवती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, विशठ और उल्मूक। भगवान बलराम की बहन का नाम सुभद्रा था, जिसका विवाह अर्जुन से हुआ और उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से सुभद्रा का हरण किया और उससे विवाह किया। विष्णु पुराण 13वां अध्याय और उसका 154वां श्लोक। यह मणि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसे धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती हैं? आर्य बलभद्र यानी बलराम, आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ भगवान बलराम मदिरापान करते थे, जैसा खुद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह इस मणि को धारण नहीं कर सकते। 5वां अंश, उसका 25वां अध्याय और उसका 5वां श्लोक। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से
उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम्ब से मध की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मदपान किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान बलराम मदिरापान करते थे। मदिरापान करने के पश्चात भगवान बलराम ने यमुना जी से कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य में उन्मत्तता का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहाँ न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापनी, तू नहीं आती थी, अब आ, यदि शक्ति हो तो इच्छानुसार अन्यंत्र जा तो सही। बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुद्ध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुद्ध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं भी तेरे 1000 टुकड़े कर डालूंगा। बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना ने उस भूभाग में बहने लगने पर प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। इस प्रसंग से पता चलता है कि भगवान बलराम मदिरा पान करके मद के नशे में कभी कभी अपशब्द भी कह दिया करते थे। विष्णु पुराण 5वां अंश, उसका 35वां अध्याय और उसका 7वां श्लोक। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीम, द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। इस प्रसंग से यह पता चलता है कि वे मदिरा पान करते थे और कभी कभी उनके शब्द लड़खड़ाते भी थे। विष्णु पुराण 5वें अंश का 36वां अध्याय और उसका 11वां श्लोक। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोद्यान में कीड़ा सख्त होकर मदपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियाँ भी थीं। इस श्लोक से भी यह पता चलता है कि वे रेवती जी के साथ भी मदपान करते थे और साथ में अन्य सुंदर रमणियाँ भी होती थीं।